नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके क्विज में। दोस्तों, आज जीके टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे सेट 9 की। अगर आप दोस्तों किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। पूरे ध्यान से देखा कीजिए वीडियो से आपका स्टैटिक जीके बहुत ही मजबूत होता है। और दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा सिंचाई संयंत्र है? तो वो है इंदिरा गांधी नहर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, पंजाब में बड़ी संख्या में अपलावन नहर है, इनमें जल कहाँ से आता है? तो पंजाब में जो बड़ी संख्या में अपलावन नहर है उसमें जल आता है सतलज नदी से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन नदी समूहों का तिब्बत में जन्म होता है? तो तिब्बत में जो जन्म होता है नदियों का वो है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गोपाल कृष्ण गोखले ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU की स्थापना जो किए थे वो थे मदन मोहन मालवीय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला मुस्लिम अध्यक्ष था वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो किए थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्यम मार्गी नहीं है? तो जो मध्यम मार्गी नहीं है वो है बाल गंगाधर तिलक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, ब्रिटिश इंडिगो बगान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा? जो नील दर्पण था वो लिखे थे दीनबंधु मित्रा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक जिसे माना जाता है वो है राजा राम मोहन राय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? जो ताना भगत आंदोलन था उससे जुड़ी हुई जो जनजाति है वह है उरांव जनजाति। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम मार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में हुआ था? तो वो हुआ था 1907 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय जो वायसराय था जब दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें भारत के संबंध में अल बरूनी का वृत्तांत है? तो ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, वो था किताबुल हिंद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कुब्बत उल मस्जिद में स्थित लौह स्तंभ किस शहर में है? तो कुब्बत उल मस्जिद में जो स्थित लौह स्तंभ है वो है दिल्ली में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की? जो उत्तर भारत में अनेक शहरों की स्थापना की थी वो थे फिरोज शाह तुगलक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी?
तो इल्तुतमिश के समय में सल्तनत की राजधानी जो थी वो थी दिल्ली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो बहमनी साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था हसन गंगू। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। तो उस समय शासन था इल्तुतमिश का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या नाम है। तो उसका नाम है पम्पास। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेसेटा पठार किस देश में अवस्थित है। तो मेसेटा पठार जो है वो है स्पेन में। यहाँ का राष्ट्रीय खेल बुल फाइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश के पास यूरेनियम का विश्व में सबसे बड़ा भंडार है। तो जिस देश के पास यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है वो है ऑस्ट्रेलिया। बहुत ही छोटा देश है लेकिन इसके पास यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा गुजरती है। तो मकर रेखा जो होकर गुजरती है वो है ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और चिली, ये तीनों देशों से होकर गुजरती है। तो विकल्प सभी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश के साथ चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी है। चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी है वो है देश मंगोलिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एशिया की सबसे बड़ी नदी। तो एशिया की जो सबसे बड़ी नदी है वो है यांगजे जो कि चीन में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान की जो मुख्य विशेषता नहीं है वो है अल्पतंत्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इनमें से कौन भारत को एक सेकुलर राज्य के रूप में वर्णित करता है। जो सेकुलर राज्य के रूप में भारत को वर्णित करता है वो है प्रस्तावना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के उद्देशिका में नहीं लिखा गया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में जो नहीं लिखा गया है वो है साम्यवादी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से प्रेरित है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा जो है वो इंग्लैंड से लिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ऑप्शन इधर उधर कर दिया गया है। यहाँ भी वही प्रश्न है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से अपनाया गया है। तो वो इंग्लैंड ही है। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।